Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you how to change simple sentences into compound sentence. अब इसके अंतर्गत हमें कुछ रूल्स देखना है, जिसके अंतर्गत हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस आपको पहले ही मालूम है कि सिंपल सेंटेंस जिसमें वन फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए सिंपल सेंटेंस के मुख्य क्रिया वाले भाग को छोड़ करके शेष भाग के किसी शब्द या फ्रेज को कोऑर्डिनेट में बदलकर निम्नलिखित कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में अगर हमें बदलना है तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सेंटेंस के मुख्य क्रिया वाले भाग को छोड़ करके, इसको नहीं टच करना है, शेष भाग के किसी शब्द, किसी वर्ड या फ्रेज को कोऑर्डिनेट में बदलकर, यानी इसी को विस्तार कर देना है। मुख्य क्रिया वाले भाग को छोड़ करके जो शेष शब्द रहेंगे उनको हमें विस्तार कर देना है, ठीक है। उसी को जो है एक्सपेंड कर देना है, उसी को विस्तार करके कोऑर्डिनेट में बदल देना है। कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल करके इन निम्नलिखित कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हमें प्रयोग करना है। सिंथेसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही सब इसमें है। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं हमारे चार प्रकार के होते हैं: कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव। अब देखिए, इसमें है कम्युलेटिव कंजक्शंस। कम्युलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं दो कथनों को जोड़ने वाला होता है, जिसके अंतर्गत आता है एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड एक साथ होते हैं, फिर नॉट ओनली बट आल्सो। इस तरीके से जो है कम्युलेटिव कंजक्शंस होते हैं, इनका प्रयोग करके हमें दो कथनों को जोड़ना होता है। फिर है एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एडवर्सेटिव कंजक्शन जो होता है दो कथनों में विरोध प्रकट करने वाला होता है। विरोध प्रकट करने में जैसे हम बट का प्रयोग करें, एड का इस्तेमाल करें और स्टिल का प्रयोग करते हैं इसके अंतर्गत। अल्टरनेटिव कंजक्शंस दो कथनों के बीच विकल्प प्रकट करने वाला होता है, ये विकल्प को बताता है। जैसे आर है, आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज, इस तरीके से है। इसके बाद है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या करता है, कार्य का परिणाम बताने वाला होता है, तो इसको हम सो या देयरफॉर से यूज कर सकते हैं। तो इसको बदलने के लिए जो इंपॉर्टेंट रूल है, ये है हमारे सामने सिंपल सेंटेंस आता है और उसको कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में मेन चीज हमें जब हमारा जो जरूरी है, वो कंपाउंड में जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वो कंजक्शन आप लोगों को तैयार होना चाहिए, और ये चारों कंजक्शंस जो है विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे कम्युलेटिव कंजक्शन होता है, जोड़ने वाला होता है, जहां पर जोड़ने वाली बात आती है इस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जहां पर विरोध प्रकट करने वाला होता है वहां एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जहां पर विकल्प की बात आएगी वहां पर आर, आइदर आर, नाइदर नार, और जहां पर परिणाम की बात आएगी वहां पर सो देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंपल सेंटेंस में जब इसको बदलते हैं सिंपल से कंपाउंड में, तो मुख्य क्रिया वाला भाग को छोड़ करके शेष भाग के किसी शब्द या फ्रेज को कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलकर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। आगे हम और इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं आप लोगों को। हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमने नोट कर दिया है आप लोगों के लिए। यदि सिंपल सेंटेंस में फॉर, ओविंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ। यदि सिंपल सेंटेंस में फॉर, ओविंग टू का मतलब के कारण होता है, कारण के लिए होता है। ड्यू टू का मतलब भी होता है कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब भी होता है कारण। अगर इसका प्रयोग हुआ है, ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, ड्यू टू, ओविंग टू, बिकॉज ऑफ, फॉर। अगर इनका प्रयोग है तो कंपाउंड सेंटेंस में हमें देयरफॉर, सो, इन कंजक्शन का प्रयोग करना चाहिए। यानी आपको अगर सिंपल सेंटेंस में ओविंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ अगर इसका प्रयोग है तो कंपाउंड सेंटेंस में आप सो या देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग। अगर ये प्रयोग हुआ है, ये जो है हमारा इन स्पाइट ऑफ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, इसका मतलब होता है के बावजूद। अगर इसका प्रयोग किया गया है सिंपल सेंटेंस में, तो कंपाउंड सेंटेंस में हमें बट, एट, स्टिल
इसका प्रयोग कर सकते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस में। बट एट स्टिल, अगर सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग का प्रयोग किया गया हो, इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, ये विरोध प्रकट करता है। यदि सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स का प्रयोग किया, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, अगर इसका प्रयोग किया गया सिंपल सेंटेंस में, तो कंपाउंड सेंटेंस में नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो का प्रयोग होता है। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में एक एग्जांपल दिया है, द सन हैविंग राइजन, द फार्मर began to plow the fields, plow the field। अब यहां पर देखिए सेंटेंस, द सन हैविंग राइजन, सूर्य उगने पर किसान जो है खेत को जोतना शुरू कर दिया, किसान जो है खेत को जोतना शुरू कर दिया। अब यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर चीजों को जोड़ा जा रहा है, इसलिए हाँ यहां पर हमें एंड का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लिखेंगे द सन रोज, द सन रोज एंड farmer began to plow the field। शुरू होगा, और यहाँ पर एकदम सेम चीज है, जैसे एक चीज जुड़ने वाली बात आ रही है, इसलिए यहाँ पर एंड का प्रयोग कर दिया गया है। आप एंड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको और एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटिल, बिसाइड्स यानी ईमानदार होने के अतिरिक्त वह जेंटिल है, वह सज्जन भी है। अब यहाँ पर लिखेंगे ही इज, बिसाइड्स नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करिए, इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटिल, इस तरीके से। टू आवर ग्रेट सरप्राइज वी सॉ हर इन द फेयर, टू आवर ग्रेट सरप्राइज वी सॉ हर इन द फेयर, ये हमारा मेन वर्ब है, हम इसको लिख लें, वी सॉ हर इन द फेयर एंड this gave us a great surprise। ठीक है, we saw her in the fair and this gave us a great surprise, इस तरीके से हम इसको जोड़ दिए हैं एंड का प्रयोग करके। he must work hard to pass this year। अब इसमें हम लिख सकते हैं he must work hard, नहीं तो he will not pass this year, इस तरीके से होगा। उससे कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो he will not pass this year, वही साल पास नहीं होगा। One of the two statements is correct, दोनों स्टेटमेंट्स में से एक सही है। तो इसको हम either आर का प्रयोग करके बनाएं, विकल्प बता रहा है either this or that statement is correct, either this or that statement is correct, ये जो है आपका विकल्प बता रहा है। वन ऑफ द टू स्टेटमेंट, दोनों में से एक की बात कर रहा है, चॉइस बता रहा है, इसलिए यहां पर हम either आर का प्रयोग कर दिए हम। We shall miss the train without making haste,
मेकिंग है बिना देर किए, विदाउट, बिना देर किए हुए, ये जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। बिना देर किए वी विल मिस द ट्रेन, हम जो है ट्रेन को मिस कर देंगे। तो इसको हमें बनाना है, तो हम पहले यहां से यूज करें मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, मेक हेस्ट जल्दी करो, अन्यथा या नहीं तो वी शैल मिस द ट्रेन, हमें ट्रेन छूट जाएगी। इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल में सिंपल सेंटेंस में है इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, जहां पर इन स्पाइट ऑफ हो, डिस्पाइट हो, नॉट विद स्टैंडिंग हो, वहां पर एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, बट, एट, स्टिल का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के बावजूद, ही अटेंडेड द क्लास, ठीक है, ही अटेंडेड द क्लास। तो इस तरीके से है। तो इस तरीके का अगर आपको एग्जाम्पल आ रहा है तो उसको क्या करना है, ही was not good, he was, या ऐसे कह सकते हैं his health was not good, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, यानी इल हेल्थ था। बट he attended the क्लास। हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन ही अटेंडेड द क्लास, यहां पर बट, एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बावजूद, ही डिड नॉट सक्सीड, तो इसको हम कहेंगे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड at, he did not succeed, ये है आपका। he worked hard at, he did not succeed, in spite of hard work she failed, यानी कठिन परिश्रम के बावजूद वह फेल हो गया, फेल हो गई। यहां लिखेंगे she worked hard, एट लिखिए या स्टिल भी लिख सकते हैं, स्टिल लिखिए या एट लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो एट लगाइए या तो स्टिल लगाइए। सी फेल्ड, इस तरीके से है, यानी जो विरोध प्रकट करने वाले हैं, नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये सब होते हैं, इनके लिए यही सब कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वर्क्स डे एंड नाइट, तो ही इज इल, वह बीमार है, ही इज इल, तो भी, स्टिल, तो भी, ही वर्क्स डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ही इज इल, स्टिल, ही वर्क्स डे एंड नाइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ओविंग टू इल लक, ओविंग टू इल लक शी मेट विथ एन एक्सीडेंट, ओविंग टू यहां पर रीजन बता रहा है, यहां पर परिणाम बताएगा आकर के, तो आप लिखेंगे शी वाज अनलकी, शी वाज अनलकी
therefore she met with an accident. She was unlucky, therefore she met with an accident. इस तरीके से हो जाएगा. The teacher punished the boy for disobedience. ठीक है, के कारण है, यहां पर रीजन बता रहा है. अब यहां पर देखेंगे, हम परिणाम प्रकट करेंगे. The teacher punished the boy for disobedience. The boy was disobedient. So the teacher punished the boy was disobedient, so the teacher punished him. इस तरीके से जो हो जाएगा. देखिए, इसमें कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना है. जो आपको नियम बताया गया है सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बदलने का, उसी का उल्टा है, समझिए. इसमें कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए रूल है. कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य के एक कोऑर्डिनेट क्लॉज को पार्टिसिपल, प्रीपोजिशनल फ्रेज या इन्फिनिटिव में बदल देते हैं. ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड सेंटेंस में आपका जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको जो है पार्टिसिपल में बदल दीजिए, या प्रीपोजिशनल फ्रेज या इन्फिनिटिव, जैसा जो है रूल कह रहा हो, नियमानुसार उसको हम बदल देते हैं. बदल करके हम इस तरीके से बदलेंगे उसको. फिर लिखा है जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके. जैसे हम देखिए, जैसे कंपाउंड सेंटेंस में है ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर लिखा हुआ है. अब इसको हम जो है जिरंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर जिरंड का हम प्रयोग कर सकते हैं. तो लिखेंगे आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोज. यहाँ पर देखिए, ये जिरंड है, इसके पहले हमने जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया है. हिज क्लोज, he jumped into the river. इस तरीके से है. After taking off his clothes, he jumped into the river. I entered the house and saw a dog drinking milk. मैं घर में प्रवेश किया और मैंने देखा एक कुत्ते को दूध पीते हुए. अब इसमें हम जो है पार्टिसिपल का प्रयोग कर दें. इंटर्ड है, इंटरिंग कर दें. इंटरिंग द हाउस, आई सॉ अ डॉग ड्रिंकिंग मिल्क. ये है एंटरिंग द हाउस, घर में प्रवेश करते हुए. आई सॉ ए डॉग ड्रिंकिंग मिल्क, मैंने जो है कुत्ते को दूध पीते हुए देखा. देखिए, इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज का भी प्रयोग करके हम बना सकते हैं. जैसे ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट केप्ट इट आल्सो. यहाँ पर देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग किया गया है. अब हमें जो है इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हमने पिछली वीडियो मतलब उसमें बता चुके हैं आपको बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए. प्रीपोजिशनल फ्रेज BESIDES, बिसाइड्स. उसके बाद फिर हम मेकिंग लिखेंगे. हिरन बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, ही केप्ट इट.
बिसाइड्स मेकिंग प्रॉमिस ही केप्ट इट, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट, इसका हो गया। ही इज ए फॉरेनर टू इंडिया बट ही स्पीक्स हिंदी। तो ये यहाँ पर देखना है हमें, ये हमारा जो है बट का प्रयोग किया गया है, इसको हमें बनाना है, तो हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके बना सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इज लिखा है तो बीइंग हो जाएगा, बीइंग ऑफ फॉरेनर, FOREI, फॉरेनर टू इंडिया, in spite of being a foreigner to India, he speaks हिंदी, ये हो जाएगा। इसमें विरोध प्रकट करते हैं जब, तो उसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हम, तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स और यू विल बी पनिश्ड लिखा हुआ है। अब इसको हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस, तो हमें लिखना है यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू escape punishment, to escape punishment, you must obey your officers to escape punishment। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, you must obey your officers to escape being punished लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है हम जो है कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं बच्चों। ये जो चैप्टर्स है जो आपको हमने बताया है, एक कंप्लीट हो गया यहाँ पर, कि हम कंपाउंड से सिंपल बनाएं और सिंपल से कंपाउंड बनाएं इस तरीके से। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।